हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है मेरा ये सिर्फ आइल्स रीडिंग के ऊपर फोकस रहेगा। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आइल्स रीडिंग में 9 बैंड कैसे लिए थे। मैंने दोनों मॉड्यूल्स के लिए अटैम्प्ट किया था एंड दोनों दैट इज़ एकेडमिक एज वेल एज जीटी में मेरे रीडिंग में 9 आउट ऑफ 9 बैंड्स हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबा नहीं जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी बोरिंग वीडियो फॉर यू गाइज। इसमें देखें टेक्निक्स, देयर आर मैनी टेक्निक्स जो आप लगा सकते हो, बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन मैं आपके साथ टॉप 5 शेयर करने वाली हूँ। वो टॉप 5 जिन्होंने मेरी हेल्प करी थी 6.5 या 7 लेवल से 9 बैंड पे जाने की। तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो मेरी थी वो था टाइम मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, जहाँ ज़्यादातर हमें दिक्कत क्या आती है कि हम पहले पैसेज के ऊपर ही बहुत टाइम लगा देते हैं, तो जब हम लास्ट तक पहुँचते हैं तो लास्ट थर्ड पैसेज के लिए हमारे पास 5 या 10 मिनट बचते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हम अपना टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है, हमें जो हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो हमें पता ही नहीं होता है कि हमने पहले करना क्या है। तो मेरी टेक्निक क्या थी, मैं कभी भी टफ़ क्वेश्चंस को पहले नहीं करती थी। मान लो मुझे पैसेज 1 में लिस्ट ऑफ हेडिंग पहले आ गया है, तो मैं कभी भी लिस्ट ऑफ हेडिंग पहले नहीं करती हूँ, क्योंकि एक तो मुझे ये टफ़ लगते हैं, एक ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत होते हैं। तो मैं पहले तो प्रॉपर रीडिंग एनालाइज करती थी, किस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, मुझे कौन से ईजी लगते हैं और मैंने पहले कौन से करने हैं। तो जैसे मुझे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ईजी लगते हैं, फिलअप्स ईजी लगती हैं, तो ये मैं पहले अटैम्प्ट करती थी, चाहे वो पैसेज 1 में है, 2 में है या 3 में है। इससे क्या होता था, मेरा टाइम बड़ा सेव होता था। क्योंकि जब आप इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन पहले करते हो तो व्हाट हैपेंस इज़ कि आप तो एक फ्रेश माइंड होते हो, प्रेशर नहीं होता है, आपको आंसर जल्दी जल्दी मिलते जाते हैं। अगर आप टफ क्वेश्चन पहले करने बैठ जाते हो तो व्हाट हैपेंस, वो आपका टाइम बहुत कंज्यूम करते हैं, आपको अनॉय कर देते हैं, और एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि मुझे तो आंसर्स मिल नहीं रहे हैं, मेरी रीडिंग का एग्ज़ाम पता नहीं कैसा होगा, मेरे बैंड्स आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये प्रेशर जो है, ये इरिटेशन को इग्नोर करने के लिए आपने क्या करना है, टफ़ क्वेश्चंस लास्ट के लिए छोड़ देने। ये टेक्निक ने वाकई मेरी बहुत हेल्प करी है। अभी मैं 45 मिनट्स में अपनी रीडिंग सारी डन कर लेती हूँ। ये शुरू शुरू में नहीं होगा, ये विद प्रैक्टिस होगा टाइम मैनेजमेंट। सेकंड टेक्निक क्या है, मैंने दिन की कभी भी 4 रीडिंग 5 रीडिंग्स प्रैक्टिस नहीं करी हैं। मैं सिर्फ 1 या 2 रीडिंग्स दिन में प्रैक्टिस करती थी। क्योंकि अगर आप टेक्निक सही नहीं लगा रहे हो तो आप चाहे दिन की 10 रीडिंग कर ले, आपके स्कोर इम्प्रूव नहीं होंगे। टेक्निक का मतलब क्या है, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो गलत क्यों हो रहे हैं, आंसर गलत क्यों हो रहे हैं, तो आपकी रीडिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती है। थर्ड टिप क्या है, मैंने कभी पैसेज रीड नहीं किया। बहुत सारे टीचर्स हैं या मेंटर्स हैं या कोई आपको टिप्स देता है, बोलता है कि पैसेज रीड कर लो, आपको टॉपिक के बारे में आइडिया हो जाएगा, अजम्पशन ईजी हो जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग टॉपिक रीड करना इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। उसका कारण क्या है कि इतना लंबा टॉपिक अगर आप पैसेज रीड करने बैठ जाओगे तो क्वेश्चंस कब एनालाइज करोगे। मैं हमेशा क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करती थी, डीपली रीड करती थी। क्वेश्चन रीड करने की टेक्निक क्या होती है, एक लंबी लाइन में आपको क्वेश्चन दिया है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करो। जब आप छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करोगे तो उसका मीनिंग निकालना ईजी है, आपको कीवर्ड मिल जाएगा। जहाँ पे मुझे कीवर्ड मिलता था, मुझे पता था ये 2-3 वर्ड्स हैं जो मैंने पैसेज में ढूंढने हैं। जहाँ पे मुझे वो 2 या 3 वर्ड्स मिलते थे, वहाँ पे मैं 2 लाइन्स अबव एंड 2 लाइन्स बिलो रीड करती थी, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे आंसर मिलने में ईजीनेस हो जाती थी। अगर आपको लोकेशन ईजी मिल रही है, कीवर्ड्स फाइंड आउट कर रही है, तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम सेव हो रहा है, प्लस आपको आंसर ईजिली मिल रहे हैं। नंबर 4 इज़ नेवर रन बिहाइंड वोकैबुलरी। मतलब कि अगर क्वेश्चन में कोई टफ वर्ड दिया है तो डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता है, स्टिल यू कैन फाइंड द करेक्ट आंसर। क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबे दिए गए होते हैं आइल्स रीडिंग में, चाहे वो MCQs के हों, चाहे वो ट्रू फॉल्स हों, चाहे वो आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हों। तो आपको सिर्फ एक वर्ड को लेके डरना नहीं है। अगर आप फुल सेंटेंस रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपके कौन से वाले वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है। थोड़ा सा अजम्पशन यूज़ आप कर सकते हैं। मैंने कभी वोकैबुलरी के लिए कोई न्यूज़पेपर रीड नहीं करे थे आइल्स रीडिंग में, क्योंकि न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी टफेस्ट वोकैबुलरी मानी जाती है। तो आप अगर वो करने बैठ के तो आपका रीडिंग का कंसेप्ट चला जाएगा। एंड द लास्ट थिंग क्या है, हर एक क्वेश्चन को करने की अलग टेक्निक होती है। 14 टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं आइल्स रीडिंग में।
हर एक क्वेश्चन आपसे डिफरेंट अप्रोच मांगता है। एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन की मैंने रीडिंग के ऊपर अपनी वीडियोस बना के ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस डाली हुई हैं, जैसे लिस्ट ऑफ हेडिंग, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, एमसीक्यूज़ कैसे करने हैं। आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ने आज तक देखी है सबको बेनिफिट हुआ है। यू कैन रीड आउट द कमेंट्स ओवर देयर, बच्चों के जिनके वाकई रीडिंग में 5.5 से 7 तक इम्प्रूव हो रहे हैं। सो सब्सक्राइब माई चैनल, जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स एंड टिप्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। थैंक यू।